बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और जहाँ जहाँ से भी हमारे चाहने वाले देख रहे हैं अल्लाह ताला सबको खुश खुरम रखें, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। आज सुबह से बहुत ही प्यारा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी कम होगी, ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन यह है कि थोड़ी कम होगी है। सब जानते हैं जो लोग यूएई में रहते हैं, जून जुलाई अगस्त में तो बहुत गर्मी होती है, आग बरस रही होती है, लेकिन बाकी महीनों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में मौसम यहाँ पे बहुत हसीन होता है। किचन कुछ इस तरह से नीटो क्लीन करते हैं बड़े बुजुर्ग। अगर किसी औरत का सलीका देखना हो ना, तो उसके घर में उसका किचन और बाथरूम देखा जाए, फिर पता चलता है कि वो औरत कितनी सलीकामंद है। ये घर आप पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं। मैं हूँ अपनी आंटी की तरफ। इनका घर माशाल्लाह वैसे भी बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा रहता है। काफ़ी सारी वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ। ये है बाहर उनकी बालकोनी, ये भी तकरीबन एक रूम से कम नहीं है, इतनी अच्छी इसकी डेकोरेशन की हुई है। शाम को यहाँ पे बैठ के चाय पिएँ या फिर रात को खाना खाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है। दिन में तो गर्मी होती है, यहाँ पर नहीं बैठा जाता, लेकिन शाम के लिए ये जगह बहुत बेस्ट है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि हर वक्त यहाँ पे 2 ट्रे भरी होती हैं, एक बाजरे से और एक में पानी होता है। हर वक्त यहाँ पे परिंदे आते हैं और खाते रहते हैं। आप भी कोशिश किया करें अपने घर में किसी भी जगह छोटी सी जगह बना दें परिंदों के लिए, जो वहाँ पे उनके लिए बाजरा डाल दें, पानी डाल दें, वो आते हैं खाते रहें। बुज़ुर्ग कहते हैं जिस घर से परिंदों को जानवरों को खाना मिलता है उसमें से कभी भी रोज़ी ख़त्म नहीं होती। ये है इनका बहुत ही खूबसूरत सा फ्रिज, जो बहुत दफ़ा पहले भी दिखा चुकी हूँ। माशाल्लाह इतना साफ़ सुथरा होता है कि इसको देख के दिल खुश हो जाता है। हर चीज़ बिल्कुल तरतीब के साथ रखी होती है और साफ़ सुथरी होती है। और यहाँ से जी इनका ड्राइंग रूम स्टार्ट हो जाता है, ये भी आप पहले देख चुके हैं। जब भी आएंगे, जिस वक्त भी आएंगे, आपको नीट और क्लीन मिलेगा और माशाल्लाह बहुत सफाई का ये ख्याल रखते हैं। बालकोनी में आपको बाहर से भी दिखा चुकी हूँ और अंदर से भी इसका व्यू कुछ इस तरह से है, क्योंकि इस रूम के अंदर एक बड़ी सी विंडो लगी हुई है, जहाँ से आप इजीली बालकोनी में जा सकते हो और बाकी पीछे से किचन की तरफ से भी इसका रास्ता है। और अच्छा लगता है कि जब भी विंडो ओपन करें, साफ़ सुथरी ताज़ा हवा यहाँ पे आती है। जब भी आएँ, जिस वक्त भी आएँ, इनके घर आपको हर वक्त खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या है। सबसे पहले बॉक्स में इन्होंने बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई है। इसमें क्या है जी, कैंडीज़ रखी हुई हैं और छोटे छोटे बिस्किट, केक, ड्राई फ्रूट, सब कुछ हर वक्त पड़ा रहता है। क्योंकि हमारे घरों में तो ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो तो छोड़ती नहीं है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह हर वक्त भरा होता है। जैसे ही ये बॉक्स खाली होते हैं, फ़ौरन से ये दोबारा भर लेती हैं। अगर कोई आता है, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो वो खूब एंजॉय करते हैं और बच्चे खुशी से आते हैं इनके घर में, क्योंकि सब कुछ उनको खाने को यहाँ पे मिलता है। ये जी मैं आपको दिखाती हूँ ओमानी हलवा। यहाँ पे ओमानी हलवा बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनकी एक फ्रेंड थी, वो लेके आई थी हमारे लिए और बहुत ही ज़बरदस्त था। इसको खा के ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान का सोन हलवा होता है। टेस्ट उसकी तरह था, लेकिन शक्ल उसकी तरह नहीं थी। बहुत ही ज़बरदस्त था। आज सुबह मैं जल्दी आ गई थी, इसलिए इन्होंने फ़ौरन मेरे लिए ऑर्डर किया। एक थर्मस से इन्होंने चाय मंगवाई गर्मा गर्म और उसके साथ ही रोल पराठा मंगवाया। ये कोक चाय वालों का होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन टेस्ट जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। आज इनकी रिक्वेस्ट में मैं इनके लिए पाकिस्तानी बिरयानी बना रही थी। ये पाकिस्तानी बिरयानी की, पाकिस्तानी पराठों की बहुत ज़्यादा शौकीन है। लास्ट टाइम मैंने पराठों की वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। आज सोचा चले बिरयानी बना लेती हूँ, ये भी खुश हो जाएंगी और वीडियो भी बन जाएगी। तो सबसे पहले इनके किचन में मैं आई, मैंने देखा बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे माशाल्लाह बर्तन तो इनके वैसे भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। चावलों को मैंने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया, उसके साथ चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब बना के रख दिए और 2 प्याज ले लिए। आलू अच्छा मैं हमेशा ना चावल बॉयल करते हुए उसके अंदर ही डाल देती हूँ, इस तरह टाइम बच जाता है। वरना अलग से आलूओं को बॉयल करना या फिर अलग से पकाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। जब भी मैं चावल बॉयल करती हूँ उसके साथ ही आलू डाल देती हूँ, इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। फिर जब ग्रेवी बनाती हूँ तो उसके अंदर ही आलू डाल देती हूँ।
इनको बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, बार बार यही कह रही थी प्लीज़ झटपट जितना जल्दी से पाकिस्तानी बिरयानी बन सकती है मुझे बना के दे दो। फिर मैंने जल्दी से 2 प्याज ब्राउन कर दिए, उसके साथ आलू तो पहले मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, वो टाइम मेरा बच गया। अदरक लहसुन को मैंने पीस लिया, इसकी मैंने अच्छी सी ग्रेवी बना दी। और सबसे पहले इसके अंदर जो मैंने चिकन के छोटे छोटे क्यूब बनाए थे वो इसमें डाल के अच्छे तरीके से मैं इसको लाल करूँगी, क्योंकि अगर चिकन आप फुल ग्रेवी बना के डालेंगे, टमाटर डालने के बाद डालेंगे तो चिकन में एक कच्ची सी स्मेल आती है। अगर आप चिकन को पहले ही डाल के अच्छे तरीके से भून लेते हैं तो फिर इसमें कभी भी स्मेल नहीं आती और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये चिकन मेरे पास था सिर्फ बोनलेस था, तो इसलिए इसका टेस्ट और भी अच्छा हो गया। के अंदर मैंने मैगी वालों का एक कनौर क्यूब भी ऐड किया था। इनके पास ज़्यादातर मसाले जो होते हैं वो अरबियों के ही होते हैं। थोड़े बहुत पाकिस्तानी मसाले थे वो भी मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के निकाले, जो जो चीज़ इनके पास अवेलेबल थी वो मैंने डाल दी। बाकी मैंने कहा चलो अब कौन मंगवाएगा कौन खाएगा। अच्छा, टमाटर के लिए मैंने ये पैक यूज़ किया था, बहुत अच्छा था, आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। फ़र्स्ट टाइम मैं इस्तेमाल कर रही थी। खैर इनके पास फ्रेश टमाटर भी थे, मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं तो जल्दी काम हो जाएगा और इससे ना कलर भी बहुत अच्छा आता है। पाकिस्तानी बिरयानियाँ और उसके साथ रायता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने दही ले लिया और उसके साथ ही पुदीना ले लिया, छोटा सा प्याज और एक सब्ज़ मिर्च, इसको काट के मैं दही का रायता बना दूँगी। और साथ साथ मैं चम्मच भी हिला रही थी कहीं मेरी बिरयानी जो है वो जल ना जाए। अच्छा, इसमें मसालों का इस्तेमाल कम से कम किया था, मैंने कोई बिरयानी मसाला नहीं डाला था। जो जो घर में मसाले थे साबुत मसाले वही डाले थे, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। यहाँ पे जी हमारी बिरयानी दम पे लगी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त। सब्ज़ मिर्च ये खा लेते हैं, ब्लैक पेपर भी खा लेते हैं, लेकिन बाकी लाल मिर्चें ये लोग बिल्कुल नहीं खाते। टमाटर की ग्रेवी में इतना अच्छा कलर था कि ख़ुद ही ये लाल हो गया था। ये जी हमारी बिरयानी दम पे लग के तैयार हो गई है, साथ हमारा रायता भी तैयार हो गया। इनको बहुत अच्छा लगा था और बहुत दुआएं भी दी थी इन्होंने। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। फिर उसके बाद जी हमने बैठ के थोड़े फ्रूट खाए, थोड़ा स्वीट खाया, काफ़ी इन्जॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।